बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज टैक्स ऑन मार्केट मॉडल। ठीक है। फर्स्ट, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो मुल्क के अंदर रहने वाले किसी मुल्क के बाशिंदे अपने कंट्री को देते हैं और उसके बदले इनडायरेक्ट कोई सर्विस हासिल करते हैं। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक्साइज टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स की एक फॉर्म है। ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट डिफरेंट स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर टैक्स लगाती है। ठीक है। और प्रोड्यूसर के ऊपर लगाती है और प्रोड्यूसर इसको कंज्यूमर से चार्ज करके पे करता है। ठीक है। ये हमारे पास एक्साइज टैक्स है। आज हम केस 1 करेंगे। पहले इसकी केस 1 आ गई जब हमारे पास फिक्स अगर हमारे पास फिक्स एक्साइज टैक्स है, ठीक है, पर यूनिट पे चार्ज हो रहा है। ठीक, तो उस टाइम कैसे होगा? ठीक, जब हमारे पास एक्साइज टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई करे पर यूनिट ऑन द प्रोड्यूसर। ठीक है, कि पर यूनिट जो प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर, तो उस टाइम हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? तो उस टाइम हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शन होगा P माइनस टी। ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड हमारे पास फंक्शन ऑफ P। ठीक है। जब पर यूनिट एक्साइज टैक्स अप्लाई होगा तो क्वांटिटी सप्लाई का हमारे पास फंक्शन होगा P माइनस टी। जो हमारे पास टैक्स है वो प्राइस में से माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वांटिटी सप्लाई, एग्जांपल है क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू -20 प्लस 3P। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। और इसी तरह इक्वेशन 2 है क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू -5P। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है। और गवर्नमेंट पर यूनिट टैक्स जो अप्लाई कर रही है वो हमारे पास है जी 5 रुपीज। ठीक है। ये हमारे पास टैक्स आ गया एक्साइज टैक्स। ठीक है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है कि गवर्नमेंट पर यूनिट 5 रुपये टैक्स अप्लाई करे तो उस टाइम हमारे पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी। ठीक है। अगर विदाउट टैक्स हम फाइंड करें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है जी। विदाउट टैक्स अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास, जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि विदाउट, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई करके हमने क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू निकाली थी, तो वो हमारे पास आएगी 10 और प्राइस हमारे पास आएगी 2 विदाउट टैक्स। ठीक है। अब ये टैक्स अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? जो ये टैक्स है, टैक्स हम क्वांटिटी सप्लाई से माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास होगा क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू -20 प्लस 3P माइनस 5। ठीक है। पर यूनिट अप्लाई होगा तो ये प्राइस में से माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू -20 प्लस 3P माइनस 15। 3 5 15। ठीक है। तो अब -20 और -50, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाई प्राइम, जो हमारे पास टैक्स वाली क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी सप्लाई 3P माइनस माइनस प्लस
35, ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, टेक्स्ट वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम सप्लाई, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई प्राइम, अब ये वाली हम यूज करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई जो टेक्स्ट वाली है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। क्वांटिटी डिमांड हमारे पास है 220 माइनस 5p इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास है 3p प्लस 35। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्राइजेस उधर ले जाते हैं, 220 माइनस 35 इक्वल टू ये हमारे पास 3p प्लस 5p। ठीक है, अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 35 220 माइनस 35, तो ये हमारे पास आएगा 250। अच्छा सॉरी, माइनस माइनस प्लस, तो इधर हमारे पास माइनस का साइन आएगा, इधर भी हमारे पास माइनस का साइन आएगा, और इधर हमारे पास प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 255 इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्लस 5 8p, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब 8 को p इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाई 8, तो ये p हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे 30.18। ठीक है, ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी जब टैक्स अप्लाई होगा। विदाउट टैक्स जो हमारे पास p की वैल्यू है 2, अगर 5% पर यूनिट टैक्स अप्लाई हो तो जो कंज्यूमर प्राइस पे करेगा वो पे करेगा 30.18। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास मार्केट में इस, और अब टैक्स वाली क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो टैक्स वाली क्वांटिटी कैसे फाइंड होगी, हम ये प्राइस की वैल्यू इक्वेशन ए में p की जगह पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए, और इक्वेशन 2 में आप दोनों में पुट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, हमारे पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई क्यू डिमांड एस इक्वल टू 3p माइनस 35, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन ए, p की जगह, तो ये हमारे पास आएगा 30.18 माइनस 35। ठीक है, तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 60.625। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। जब पर यूनिट टैक्स अप्लाई होगा तो उस टाइम हमारी क्वांटिटी इतनी होगी और हमारी प्राइस इतनी होगी। अगर विदाउट टैक्स है तो हमारी क्वांटिटी इतनी होगी और हमारी प्राइस इतनी होगी। ये हमारे पास केस 1 था, पर यूनिट टैक्स फिक्स एक्साइज टैक्स। ठीक है, इसी का अब हम दूसरा केस करते हैं। ठीक है, जिससे परसेंटेज एक्साइज टैक्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन परसेंटेज फॉर्म में अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो जब परसेंटेज में हमारे पास फिक्स नहीं होगा, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज अप्लाई होगा, तो उस टाइम हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो जब परसेंटेज फॉर्म में होगा, अब उसके लिए करते हैं, तो हमारे पास जो एग्जांपल करते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 20 माइनस 5p। ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास है 4 प्लस 3p, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और जो टैक्स अप्लाई हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वो हमारे पास है 20%।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर परसेंटेज फॉर्म में टैक्स अप्लाई हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब परसेंटेज फॉर्म में हो तो ये हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सप्लाई फंक्शन हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू 4 + 3p। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। इस पे टैक्स ऐड करते हैं तो परसेंटेज जब हमारे पास फॉर्म होगी तो ये हमारे पास होगा p माइनस टैक्स p। ठीक है, जब परसेंटेज फॉर्म में होगी तो ये इस तरह हमारा जो होगा प्राइस पे, इस तरह क्वांटिटी सप्लाई है हमारा फंक्शन इस तरह हो जाएगा p माइनस टी। तो ये हमारे पास हो गया क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू 4 + 3p माइनस टैक्स हमारे पास क्या है 20% है। 20% हमारे पास होता है 0.20। ठीक है, अगर इसको पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 0.20, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 0.20p। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू 4 + 3p माइनस 0.6p। ठीक है, 3p मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय p 3p आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.20 तो ये हमारे पास आएगा 0.6। 3p माइनस 0.06 क्वांटिटी सप्लाई प्राइम इक्वल टू जो हमारे पास टैक्स वाली क्वांटिटी सप्लाई आएगी वो हमारे पास आएगी जी 4 + 3 माइनस 0.6, तो ये हमारे पास आएगा 2.4p। ये हमारे पास टैक्स वाली क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास विदाउट टैक्स Q इक्वल टू 10 है और P इक्वल टू 2। अगर टैक्स अप्लाई नहीं करते परसेंटेज पे तो Q इक्वल टू 10 है और P इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगर परसेंटेज पे करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई होगी। अब फाइंड करते हैं, अगर परसेंटेज पे टैक्स अप्लाई होता है एक्साइज तो हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्या आएगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन ये 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन ए को इक्वेशन 2 के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन रखते हैं, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई प्राइम। अब इधर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं 20 - 5p। क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास आई है 4 + 2.4p। ठीक है, अब इधर से हमने प्राइस की वैल्यू निकालनी है। 4 को इस साइड ले आए, 20 + 4 20 - 4। ठीक है, 20 - 4 और इक्वल टू इस 5 को उधर ले जाएं 2.4p + 5p। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 20 - 4, ये हमारे पास 16 आ गया। 2.4p + 5 ये हमारे पास आएगा 7.4p। ठीक है, 7.4 को 16 के साथ डिवाइड करते हैं, p इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 7.4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.16। ठीक है, जब एक परसेंटेज फॉर्म में टैक्स अप्लाई होगा तो उस टाइम हमारे पास प्राइस हमारे पास आएगी 2.16। अगर टैक्स नहीं अप्लाई होता तो p इक्वल टू 2। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में टैक्स अप्लाई होता है 20%, तो उस टाइम हमारी प्राइस में 16 यूनिट चेंज आएगा। ठीक है, 1.6 चेंज आएगी। ठीक है, तो अब टैक्स वाली क्वांटिटी फाइंड करते हैं। इस प्राइस को हम
उठा के इक्वेशन ए में या इक्वेशन 1 में हम पुट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप चीज़ पे डिपेंड करें। तो हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं प्राइस की वैल्यू 4 प्लस 2.4, पी की जगह पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास आएगी 2.16। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनको सॉल्व करके जो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है टैक्स वाली, वो आती है 9.2। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसके साथ ऐड करें तो आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी टैक्स वाली 9.2, प्राइस हमारे पास आती है 2.16। ठीक है, और विदाउट टैक्सेस Q इक्वल टू 10 और P इक्वल टू 2, अगर टैक्स अप्लाई नहीं होता परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास दो केस थे। ठीक है, जब गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करती है यूनिट, वो भी हमने कर लिया पर यूनिट, या गवर्नमेंट परसेंटेज पे परसेंटेज की फॉर्म में टैक्स अप्लाई करती है, तो उसमें हमारे पास इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मार्केट मॉडल को। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। चलें, अल्लाह हाफिज।